प्रिय मित्रों, आज सेहत ज़रूरी है प्रोग्राम में हम योग की कुछ ऐसी तकनीकों पर बात करेंगे जो कि सामान्य जन कर सकें और अपने सेहत को बेहतर बना सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दी के मौसम में कुछ खास तरह की दिक्कतें हर एक को होती ही हैं, जैसे सर्दी, खांसी, अस्थमा का जिनको अटैक होता है उनका ज़्यादा बढ़ जाना, कफज प्रकृति जिनकी है उनमें कफ की मात्रा बढ़ जाना, हमेशा नाक का बहते रहना, गला का बैठ जाना। इन सब दिक्कतों से हम कैसे किसी तकनीक के माध्यम से अपने को ठीक कर सकते हैं, उसी पर हम बात करेंगे। तो पहले पहल हम मुद्राओं पर काम करेंगे। मुद्राएं दो तरह की होती हैं, एक योग मुद्रा जो घिरण्य संहिता, हठयोग, प्रदीपिका आदि में है, जिनकी संख्या 25 है, और एक है हस्त मुद्रा। हमारे जो हाथ हैं वो 5, इसमें 5 अंगुलियां हैं और 5 तत्व की प्रतिनिधि हैं। ये पहली वायु, दूसरी आकाश, तीसरी पृथ्वी, चौथी जल और 5वीं अग्नि। इन 5 अंगुलियों के माध्यम से हम अपने शरीर में ऊर्जा का संतुलन ला के हम किसी भी रोग से बच सकते हैं। अब जैसे कि आपको खांसी आ रही हो, सर्दी लग गई हो, तो आप सूर्य मुद्रा का उपयोग करें। सूर्य मुद्रा क्या है? आपकी जो अनामिका अंगुली है और आपका जो अंगुष्ठ है, इन दोनों का प्रयोग है उसमें। अपनी अनामिका अंगुली को अंगूठे के जड़ में लगाएं, बिल्कुल इस तरह से, और अंगूठे को अनामिका अंगुली के पीठ पर और हाथों को धीरे से घुटने पर रखें। ये सूर्य मुद्रा हम 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसके करने से सूर्य बल आपके शरीर में बढ़ेगा। सूर्य बल जितना बढ़ेगा, ठंडी का प्रकोप कम होगा। चाहे आपको अस्थमा के अटैक आते हों, चाहे कफ बढ़ जाता हो या गले की दिक्कत आ जाती हो, आपको हर एक प्रॉब्लम में सूर्य मुद्रा फायदेमंद होगी। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा न लगाएं। 15 मिनट से ज़्यादा लगाने पर उष्णता आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। भोजन करने के बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि भोजन करने के बाद तो पाचन के लिए भी अच्छा है। इसे हम कभी भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, टहलते समय भी। लेकिन कोशिश करें कि हम बैठ के इसको करें। हमारे शरीर में ही सूर्य और चंद्र दोनों बल हैं। यदि हमारे शरीर में गर्मी नहीं होती तो पाचन कैसे होता, या हमारे शरीर से पसीना कैसे निकलता, हमारा शरीर गर्म भी हो जाता है। इसका कारण है कि सूर्य एक अग्नि है। उस अग्नि को हम कैसे प्रज्वलित कर पाएँ, उसमें ये खास योगदान देता है सूर्य मुद्रा। लेकिन जो लोग भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या बीपी से ग्रस्त हों, वो इस मुद्रा को न करें, या करना हो तो किसी के देख रेख में करें और पूछ लें। अब दूसरी मुद्रा पर चलेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि सुबह, शाम और रात्रि में ठंड की मात्रा ज़्यादा होती है और दिन में सूरज उगाता है। इस कारण से वातावरण में नमी की कमी हो जाती है। तो जिनको भी श्वास संबंधी दिक्कत है, उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, अस्थमा वगैरह की भी। तो सूखी खांसी भी कुछ लोगों को शुरू हो जाती है, और ये सूखी खांसी जाती ही नहीं है। तो सूखी खांसी के लिए हम एक सूखी खांसी मुद्रा, 2 मुद्राओं का जोड़ है, उसको करेंगे। पहले की तरह सूर्य मुद्रा लगाएंगे और आपकी जो मध्यमा है उसको अंगूठे से जोड़ेंगे, और सबसे छोटी अंगुली जो है उसको भी जोड़ेंगे अंगूठे से, और पहली अंगुली बिल्कुल सीधी होगी। इसको सूखी खांसी मुद्रा कहते हैं। हमारे श्वसन के लिए नमी युक्त जो ऑक्सीजन है वो उसकी ज़रूरत होती है। और ये जो मुद्रा है, इंद्र मुद्रा और सूर्य मुद्रा का जोड़ है। इससे हमें नमी भी मिलती है और गर्मी भी बनी रहती है, जिसके कारण सूखी खांसी में बहुत लाभदायक है। इसे आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट से कम में लाभ नहीं करेगा। उसके अलावे आपको अस्थमा के अटैक पड़ते हो, उसमें भी ये काम करेगा। कहीं भी और कभी भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बैठ के स्थिर आसन में और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, तब आप लगाएं। दोनों हाथों से इसको करना है, ये ध्यान रखेंगे, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी 2 मुद्रा हो गई। तीसरी मुद्रा पर हम बात करेंगे अग्नि पर। हम जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में अग्नि है, सूर्य है और अग्नि है, दोनों 2 चीज़ है।
सूर्य की शक्ति जो सूर्योदय होता है उससे हम लेते हैं, और अग्नि जो है हमारे शरीर के अंदर ही है, जिसको पाचाग्नि भी कहते हैं। और भी तो अग्नि कैसे बढ़ाई जाए, तो अग्नि बढ़ाने के लिए भी हमारे शरीर में कुछ तरीके हैं। जैसे मैंने कहा था कि अंगूठा जो हमारा है वो अग्नि का प्रतीक है। तो धीरे से अपने दोनों हाथों को हम सामने लाएंगे और दोनों अंगूठे को जोड़ेंगे। अब ये यदि हम करते हैं 15-15 मिनट 3 बार दिन में, तो अग्नि का बल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। अपने आप ही सर्दी खांसी या जुकाम से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो कम होती चली जाएगी। इसके साथ साथ है ना, यदि असाध्य इन्फेक्शन आपको हो उसमें भी ये काम करेगा। लेकिन ये जितनी जो अग्नि बढ़ाने वाली या सूर्य बढ़ाने वाली जो तकनीकें हैं, इसमें यही आपको ख्याल रखना है कि आपको बीपी या अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो। यदि ये दिक्कतें आपको हैं तो आप जो जानकार हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर लें। जब भी आप सफ़र कर रहे हो खांसी से, उससे संबंधित दर्द से भी, है ना, आपको सर्दी के चलते, आपको ठंड के चलते सिर दर्द भी हो रहा हो, उसमें भी ये काम करेगा। क्योंकि ये अंगूठा जो है ना, यहाँ पर यदि हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात करें तो आपके माइंड का प्रतिनिधि करता है। ये यहाँ से आपके ग्लैंड्स, ऊपर वाले ग्लैंड्स, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स प्रभावित होते हैं, तो वहाँ भी ये काम करे। सर दर्द में भी ये काम करेगा। ठंड से होने वाले सर दर्द में खास करके ये बड़ा लाभदायक है। उसके अलावे हम एक और अद्भुत मुद्रा पर बात करेंगे। इसको हम कहते हैं लिंग मुद्रा। इसमें हमें करना क्या है कि दोनों हाथों को मिला लेंगे और जो लेफ्ट वाली जो अंगूठा हमारा है वो उठा होगा। ये तो आपके शरीर में इतना हीट जनरेट कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। ठंड के दिन में भी यदि आप इसको ज़्यादा नहीं, ठंड के दिन में भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। खास करके असाध्य इन्फेक्शन आपको हो गए हो, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है ना, या फेफड़े वगैरह की कमजोरी, इसमें ये बड़ा काम करती है। लेकिन उतनी ही तेज़ी से डैमेज भी करती है यदि आपकी पित्त प्रकृति या बीपी वगैरह हो तो। इसको भी आप 15-15 मिनट 3 बार कर सकते हैं। एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा ना करें। आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, और दैनिक जीवन में करने के बाद आप इसके लाभ देख सकते हैं कि इससे क्या आपको लाभ होते हैं। उसके अलावे एक और मुद्रा मैं आपको बताऊंगा जो कि किसी भी रोग में आपको फायदेमंद हो सकता है। जैसे ठंडी ही है, आपके अंदर कफ जमा हो जाती है तो दिक्कत होती है। गर्मी है, पित्त जमा हो गई तो दिक्कत है। तो एक डिटॉक्सिन मुद्रा है। डिटॉक्सिन मुद्रा में होता यह है कि आपके शरीर में कोई भी दिक्कत हो उसको वो बाहर निकाल देता है, और ज़्यादा करना भी नहीं। आपको किसी स्पा जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी सेंटर नेचुरोपैथ वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ हो वहीं अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हो। बल्कि 80 बरस का बूढ़ा भी हो जो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है। डिटॉक्सिन मुद्रा क्या होता है कि आपकी जो अनामिका उंगली है, हाँ गौर से देखेंगे, आपकी जो अनामिका जो उंगली है उसके बिल्कुल जड़ में मध्यमा की तरफ लगाएंगे हम अंगूठे को, और बिल्कुल थिर हो जाएंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट काफ़ी है। ये डिटॉक्सिन मुद्रा आपके शरीर के को पूरी तरह शुद्ध करता है। जो भी अशुद्धि हो, आयुर्वेद और योग में ये मानते हैं हम कि अशुद्धिकरण से ही रोग होता है, और शरीर की में चाहे कोई भी रोग हो आपको, ये हर एक रोग में ये काम करेगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। बल्कि आप स्वस्थ हों तब भी इस मुद्रा को करें। ये आपके शरीर से अशुद्धियों को दूर करता है, चाहे आप किसी भी रोग से ग्रस्त हो। आयुर्वेद और योग का ये मानना है कि आप कोष्ठ शुद्धि ही पहली बात होती है। कोष्ठ शुद्धि मतलब शरीर का पार्ट यदि आपका शुद्ध हो जाए तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये मुद्रा पसीने और मलमूत्र के रूप में आपके शरीर से पॉइजन को निकाल देता है। जो भी आपने भोजन के रूप में या किसी भी तरह से आपने अपने शरीर में पॉइजन पहुंचाया है, और हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग में हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं, चाहे कुछ भी खा पी रहे हो, यहाँ तक पानी भी शुद्ध नहीं है। उन सब के दोषों को ये बहुत हद तक कम कर देता है, और करना भी बहुत कम समय है, 15 मिनट। आप इस मुद्रा का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा करने का मतलब नहीं। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जो चीज़ जितनी देर करनी है उतनी ही देर करें, हम अति पर न चले जाएं। अक्सर हम ऐसा जो योग कर रहा है वो योग ही कर रहा है दिन भर, ऐसा नहीं है। योग भी हमारे सिर्फ स्वास्थ्य के लिए है, मन और तन के स्वास्थ्य के लिए। ऐसा नहीं कि दिन भर हम उसको सर्कस के बाजीगर की तरह करते चले जाएं। 15 मिनट मतलब 15 मिनट ही, उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं कोई मतलब का नहीं, बल्कि हो सकता है कि दिक्कत आ जाए आपको। तो सिर्फ 15 मिनट इसको हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम बैठ के करें। ऐसे टहलते हुए, लेटे हुए भी हम कर सकते हैं इसको, लेकिन कोशिश करें कि स्थिर रूप से बैठ के हम करें।
आंखें बंद हों उस समय में हमारी, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और बिल्कुल सहज अवस्था में इन उंगलियों को महसूस करते हुए। अच्छा, एक और बात, बहुत कस के उंगलियों को नहीं दबाएंगे, बिल्कुल हल्के सहज, जिसको कहते हैं बिल्कुल टच, हल्का सा, बहुत कस के प्रेशर नहीं देना है इस पर। उसके अलावे हम एक और अद्भुत मुद्रा पर बात करेंगे अभी, जिसको प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा, हाँ, प्राण मुद्रा कहीं भी और कभी भी आप कर सकते हैं, और यही एक ऐसी मुद्रा है कि आप कितना भी करो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठंड के समय में खास करके आप में प्राण शक्ति यदि ज़्यादा हो तो आप बेहतर महसूस करेंगे। प्राण शक्ति के साथ साथ आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक होंगे, कहीं भी यदि कोई जाम हो, कोई नस में कहीं कोई दिक्कत आ गई है वो भी ठीक होगी, और आप बेहतर, आपके स्किन की भी जो दिक्कत आ जाती है, रूखी सूखी हो जाती है ठंड के दिन में, उस पर भी काफ़ी ये लाभदायक है। प्राण मुद्रा में करते क्या है कि आपकी 3 उंगलियों का काम इसमें होता है, एक मिडिल फिंगर आपकी, और एक सबसे छोटी वाली, और अंगूठा, इन तीनों को हम जोड़ते हैं। यह है प्राण मुद्रा। जो लोग उपवास भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो भी यदि प्राण मुद्रा के साथ उपवास करें तो उपवास के जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उससे वो बच पाएंगे। और ख़ास करके ठंड के दिन में हमारा स्किन जो कमज़ोर होता चला जाता है उस पर ग्लो रहेगा यदि हम प्राण मुद्रा कर पाएँ। उसके अलावा आँखों की जो दिक्कत है, आँख जो है वो डायरेक्ट प्राण से संबंधित है। जितना किसी व्यक्ति में प्राण शक्ति होगी उतनी ही उसकी आँखें तेजस्वी होंगी। इसीलिए प्राण शक्ति यदि कम है तो आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो प्राण मुद्रा करने पर हम अपनी आँखों को बेहतर बना सकते हैं। आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे आपकी दूरदृष्टि कमज़ोर हो या नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर हो, दोनों में ही काम करेगा और स्किन पर एक ग्लो ले आएगा आपको। ये प्राण मुद्रा आप अच्छा हो कि सुबह के समय करें, खाली पेट करें, लेकिन ऐसे आपको यदि दिक्कत महसूस हो तो कभी भी कर सकते हैं। जब भी प्राणायाम करना होगा तो खाली पेट या किसी विशेष समय ही हम कर सकते हैं। लेकिन ये हस्त मुद्रा, अक्सर हस्त मुद्राओं में से 90% हम कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। जिन लोगों को समय न हो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को टेप लगा लें उंगलियों पर सोने के समय, तो रात भर प्राण मुद्रा लगी रहेगी, उससे भी वो काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। खास करके प्राण मुद्रा के केस में तो हम लोग बताते हैं। उसके अलावा कोमा के मरीजों को भी यदि ये करवाया जाए, जो लोग बहुत दिनों से कोमा में हैं, उनको यदि प्राण मुद्रा करवाया जाए तो उनके कोमा से बाहर निकलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने अपने भी प्रयोग करके मेरा अनुभव रहा है। जो लोग बेहोश हो जाते हैं या कोमा में हो जाते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके लिए प्राण मुद्रा बड़ा लाभदायक है। इसी के साथ ये सत्र मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।